उसको जिंदा जलाना है, खुद कानून में हाथ लेना, दौड़ा के उसको मारना है। एक बलात्कारी मारे जाएंगे, 10 बलात्कारी सुधरने का काम करेंगे। इस बात को नोट कर लो, आप नोट कर लो। इन लोगों ने आपको गुलाम बनाने का काम किया है। एक मां ने आपको अच्छी अच्छी साड़ी, आज गुजराती मराठी आप जो साड़ियां बनारसी पहनी हो ना, ये किसी की बाप की औकात नहीं थी। उस मां का पसीना लगा हुआ, इसको मत भूलिएगा, वरना आपके बच्चे गुलाम सिर्फ बनेंगे, आजाद नहीं बनेंगे। आप अंबेडकर को मानने वाले हो, नेता आते हैं, बाबा साहब ने ये कहा, वो कहा, कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा 18 साल, आज 73 साल से लग रहा है नारा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, 14 अप्रैल को दारू पी के करेंगे पूरा। पी के भी नाचते रहिए भाई साहब, सही बात, सोचने की बात है। दारू पीने का भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया है। कम से कम अगर शराबी बुद्धिस्ट है, बाबा साहब को मानता है तो मेरा भाई है। अगर एक मास्टर डॉक्टर है, अगर वो पाखंड को मारता है तो मेरा शत्रु है। इस बात को मैं गारंटी लेता हूं। कम से कम वो नाम तो ले रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। यह माता रमाबाई की कुर्बानी है। बड़े बड़े सदियों के बाद आप एक सभा लगा के इतना बड़ा वो कर रहे हो। हर महीने आपकी मीटिंग होनी चाहिए। आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाओ। राजरत्न उनके पौत्र लगे हैं, हमको उनको कंधे को मजबूत करना है, हमारी भीम आर्मी को मजबूत करना है, अपने गांव को मजबूत करना है। बाबा साहब ने 4 चीजें आपसे मांगा था पूरी जिंदगी देते हुए। अरे आपसे कोई चमार पूछता है ना, उसको थप्पड़ मार के बताओ, अबे तेरे बाप की औकात नहीं थी संविधान लिखने की, मेरे बाप ने अब संविधान लिखा है, ये मेरी औकात है। दूसरी औकात चमारों की जानना चाहता है। तुम्हारी औकात जब अच्छे पैंट तुम सिर्फ पहन के भारत में धोती पहनते थे ना, कभी तुमने फ्लाइट का नाम भी नहीं सुना था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर कोट पैंट लगा के विदेशों से फ्लाइट से आया जाया करता। ये मेरी औकात है। इंडिया का पहला व्यक्ति जिसने कोट पैंट पहनने का काम किया है, इसको भी पढ़ लेना एक बार, नहीं मालूम होगा। दोनों हाथों से लिखने वाला डॉक्टर अंबेडकर, विश्व में सबसे तेज टाइपिंग करने वाला डॉक्टर अंबेडकर, 24 घंटे 22 घंटा पढ़ने वाला डॉक्टर अंबेडकर। ये कोई राजनीतिक नेता नहीं थे, ये महिलाओं की शान शौकत सिंगार थे। आप इनको मस्तक पे लगा के रखो, आप इनको समझने का काम करो। ये थे कौन? खीर से नहीं बच्चा पैदा होता है, मछली के पेट से बच्चा नहीं पैदा होता है, मैल से बच्चा नहीं पैदा होता है। मैल अगर आपको दे देंगे तो पीने के लिए पी नहीं सकते, बदबू मारती है, बच्चा कैसे पैदा होगा जनाब? अब हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। 4 चीजें लास्ट में मैं बोल रहा हूं अंतिम स्पीच में। बाबा साहब ने आपसे 4 चीजें मांगा था। बाबा साहब का मिशन मैं बता दूं, बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो, यही मिशन था भैया। नेताजी आएंगे नारा लगाओ 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 लगाओ, बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। कब पूरा होगा भैया? पूरा कब हो गया? आपने पूछा। अच्छा नेताजी ये बताओ, 73 साल हो गया, हमने आपको वोट दिया, सांसद भी बना दिया, हमने आपको विधायक भी बना दिया, प्रधान भी बना दिया, महाप्रधान भी बनाया, आखिर मिशनमा पूरा कब होगा? आखिर मिशनमा है क्या जो पूरा हो नहीं रहा है? मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नहीं बता पाएगा अंबेडकर का मिशन, क्योंकि अंबेडकर का मिशन कुछ बचा ही नहीं। क्या है आपको? क्या नहीं दिए भैया? क्या बचा है? सच्चा बताओ ना, कुछ बचा है? ऐसा कुछ बता दो जो बाबा साहब ने नहीं दिया है। कुछ बचा है? अरे यार, मान दे दिए, सम्मान दे दिए, स्वाभिमान दे दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दे के भारत को संविधान दे दिए। अब क्या लोगे? अब क्या देंगे वो? आपको सब कुछ दे दिया उन्होंने, कुछ बच्चा नहीं है। बचा है बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की, यही उनका मिशन है, दूसरा कुछ नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष बनो, ये उनका मिशन है। बौद्ध धर्म ग्रहण करो, ये मिशन है। आपस में रोज लड़ो, छोटे मोटे झगड़ों को बैठ कर सुलझाओ, थाने तक मत जाओ, एक दूसरे के बिटिया प्रत्यारोप अत्यारोप मत लगाओ, अपनी बहनों को कम से कम 1 घंटे उनके बैठाओ अपने साथ, अपनी माताओं को समझाओ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आधा घंटा बैठो, पाठशालाएं खोलाओ, शिक्षित करो। ये उनका मिशन था। कहते दिल्ली चलो, दिल्ली भैया 200 रुपये टिकट कराओ, चले जाओ। क्यों पत्रकार साहब? 3500 रुपये फ्लाइट का टिकट ले लो, चले जाओ दिल्ली। ये कुर्सी के लिए मार मत करो। अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए
सबसे पहले ना बिकने वाला समाज तैयार करो। प्रधान को आप जबरदस्ती पीट के काम तब लोगे जब प्रधान से आपने दारू और साड़ी नहीं लिया होगा, तब लोगे। इसलिए माननीय कांसी साहब ने कहा, अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो तुमको ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। अगर नेता बिक जाता है, समाज नहीं बिकता, तो उसको लात मार के दूसरा नेता तैयार करो। समाज नहीं बिक सकता, नेता बिक सकता है। 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं, कभी आपकी आवाज नहीं उठाते हैं कि महोदय, स्पीकर महोदय, यहाँ पे बलात्कार हुआ, उसकी घटना चर्चा हो, कभी आवाज आती है? उनको डर है कि हमारा विधायक पद चला जाएगा। अरे नालायक, तुमको रिजर्व सीट से भेजा गया है। किसी की औकात ही नहीं है कि तुम्हारी प्रधानी छीन ले, तुम्हारी विधायकी छीन ले, क्योंकि तुम रिजर्व सीट से हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित सीट से हो। अभी राजस्थान अलवर में एक भाई को घोड़ी से उतारा गया, एक भाई की मुच्छें काटे गई। ऊना की घटना आपने देखा होगा, मांस नहीं उठा, जानवरों के मरे हुए पशु नहीं उठाए, उनको पट्टे से पीछा गया। ये सब घटनाएं किसके ऊपर हो रही है? हमारे ऊपर हो रही है। लेकिन उसी राजस्थान अलवर में ठाकुरों ने जब दलितों को कुएं से पानी भरने से मना किया, चारों ने मिलकर उसी कुएं उसको डालने का काम किया। धन्यवाद देता हूं इसके भाइयों। उद्धम सिंह बनो, भगत सिंह बनो, क्योंकि हमें बुद्ध भी चाहिए, हमें युद्ध भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए और हमें क्रांति भी चाहिए। अगर बुद्ध से मानोगे तो बैठ के समझाएंगे, क्रांति से मानोगे तो दौड़ा के पीट के समझाएंगे। हमारी कीमत अब तुम लगा नहीं सकते। हमारी बहनों की कीमत छेड़ दिया, 20,000 में समझौता करने वाले नहीं है। रेप हो गया, 5 लाख में समझौता, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा, तब समझौता होगा। ये समझौता होगा, अब नहीं ऐसा समझौता होगा। हमारे 70 साल के पिता को तुमने थप्पड़ मारा, समझौता होगा कि बाबू साहब थे, पंडित जी से मार दिए? नहीं होगा, नहीं होगा। जिस भाषा में तुमने हमको अपमानित किया है, उस भाषा में तुमको हम अपमानित करेंगे। इस बात को सोचो। बड़ी मुसीबतें। बाबा साहब एक अंतिम घटना बता दें, निकलने की भी समय है। एक जगह और कार्यक्रम है, हर महीने में आपके कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है ना? मेरा निवेदन है आप लोगों से, नौजवानों से, एक बैठक करो, उसमें 10 रुपये 5 रुपये जमा करो, सामूहिक खाता खुलाओ। किसी भी बहन को भाई को पढ़ने की दिक्कतें आती है तो उसमें लगा दो। चलो ईमानदारी से हाथ उठा के बोलेगा सभी लोग, पत्रकार साहब ईमानदारी से, इनके बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के सामने जो झूठ बोलेगा ना, बाबा साहब उसको माफ नहीं करेंगे। कितने लोगों ने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ा है? ईमानदारी, गरीबी से इतने लोगों ने छोड़ा। वही ईमानदारी से हाथ उठाए कि गरीबी की वजह से पाखंड को छोड़े हैं। हाथ उठाओ, क्या पाखंड को छोड़ा आपने? कहां छोड़ा भाई साहब? कभी नहीं छोड़ा। आपने हाथ उठा लिया कि गरीबी की वजह से। अरे डॉक्टर अंबेडकर इतना कोई आज तक गरीबी नहीं पैदा हुआ पूरे 205 देशों की दुनिया में मेरे साथियों। हाथ उठा दे जिसके घर में 3 जींस उसको नहीं हो, उसकी बहन को 4 सूट सलवारें ना हो, जिसके घर में गरीब हो हाथ उठाए ना, जिसके घर में मोबाइल फोन ना हो। क्यों? अरे अंबेडकर को नसीब नहीं था खाना। एक टाइम वो खाना खाता था, एक टाइम पेट पे रस्सी बांध के पानी पी के पढ़ने जाता था। शाम को 8 बजे नानक चंद रत्तू, इनका पीए जो हुआ करता था, बाबा साहब को देख रेख करने वाला हुआ करता था, उन्होंने 8 बजे शाम को खाना रखा। कितने बजे रखा? 8 बजे शाम को, और कहा बाबा साहब आप ये खाना खा लो। बाबा साहब ट्रैफिक कमेटी तैयार कर रहे थे, बोले नानक चंद रत्तू तुम खाना रख के चले जाओ, हम अभी खा लेते हैं। और चले गए। भाई साहब मैंने जब थ्योरी पढ़ा, 5 बार पढ़ा, मजबूत करके पढ़ा कि अब नहीं रोऊंगा, लेकिन अगर सही में कोई बाबा साहब तो खून होगा नहीं, वो सम्मान में लड़ेगा, उनके लिए मरेगा भी, अफसोस नहीं करेगा। नानक चंद रत्तू खाना दे के चला गया, और सुबह जब आता 8 बजे तो देखा बाबा साहब के टेबल पे वैसे पड़ा था, उठा के देखा, अलीपुर 26 रोड में नई दिल्ली की बात कर रहा हूं, जहां पे बाबा साहब का भव्य स्मारक बना है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान। उस अली रोड में बात कर रहा हूं जहां पे बाबा साहब का आवास हुआ करता था। कहा बाबा साहब चरणों में गिरते हुए बोला
आपने खाना 12 घंटा हो गया, खाना और पानी भी नहीं पिया। और ये भी बता दें, पढ़ लेना थ्योरी डॉक्टर अम्बेडकर की, थॉट ऑफ कास्ट, उसमें भाई साहब पानी भी वो इतना ही भरा रह गया जितना उसने देखे गया था। रोने लगा, क्यों क्यों आखिर आप इतना पागल हो रहे हैं, किसके लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बोले नानक चतरत्तु गले से लगाते हुए, रो मत, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे चले जाने के बाद मेरे नाम पे राजनीति होगी। बाबा साहब दार्शनिक थे, आने वाली बातों को जानते थे, बुद्ध को मानने वाले थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूं मेरे चले जाने के बाद मेरी बहनों की सुरक्षा कोई करने वाला नहीं होगा, ना मेरे भाइयों की सुरक्षा कोई करेगा, बल्कि इनके नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी, इनको मैं जगाना चाहता हूं। तो बोले बाबा साहब कैसे? बोले नत्तू रत्तू, मैं इतनी किताब लिखना चाहता हूं, इतनी किताब लिखना चाहता हूं कि हमारे समाज की इस किताबों को पढ़ के सुधरेंगे, ये किताबें उन तक पहुंचेगी, मैं तो चला जाऊंगा। इसलिए मैं 18 घंटा नहीं 24 घंटे पढ़ने का काम कर रहा हूं। ये कहानी है बाबा साहब की, ये कोई कहानी नहीं है कि कोई उड़ के चला गया, किसी की सुअर की सवारी है, किसी की मोर की है, किसी की चूहे की। अरे यार चूहे पे पैर रखो के मर जाएगा, मर जाएगा कि नहीं? इतना बड़ा साला चूहा गया कहां? कोई डॉक्टर है गणेश का? श्री गणेश, कौन गणेश? ये लोग इतने नालायक थे ना यार, कुश से पैदा कर दिए, कान से पैदा कर दिए, भुजाओं से पैदा कर दिए, ब्रह्मा के मुंह से, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, मुख से बच्चा पैदा होता है, भुजाओं से पैदा कर दिए, उसको पीरियड कहां से आता था? इसका जवाब दे अगर वो ज्ञानी है तो, वरना संविधान को माने, संविधान को माने कि बच्चा कैसे पैदा होता है। मेरे माँ बाप एक जगह, इसलिए करण कुमार चंद्रशेखर पैदा हुआ, करण कुमार पैदा हुआ, बाबा साहब पैदा हुए, हमारी माँ और पुरुषों मेरे पिता ने एक जगह हुआ। पहले मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले डायनासोर की उत्पत्ति हुई, वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है, अभी देखो आलू होता है, आलू वो खाते हैं ना सब्जी, 10 दिन रख जाओ सड़ जाएगा तो उसमें कीड़े पैदा होते हैं। उस तरह से जहाँ पे भूस्तर जैसे भूमंडल में गर्म शीत का वो परिवर्तन होता है, उस तरह आदमी का और पुरुषों का वो हुआ। पहले हम कैसे पैदा थे? हम एक बंदर थे, चिपंजी बंदर थे ना, फिर हम आदि मानव हुए, फिर हम धीरे धीरे कच्चा मांस को छोड़ के पका मांस खाए, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। फिर हमने पहिए का आविष्कार किया, रेल का आविष्कार किया, धीरे धीरे हमको ज्ञान हुआ, हमने अपना स्तन कपड़े से ढकने लगा, फिर नेचुरलिटी, हमको सेक्स की अभाव हुआ, ठीक ना, फिर हम उसके क्रिया में गए, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आया, तो हमने नाई से लेके हर चीजों को परिवर्तित करते करते हमारे पीछे पोछे हुआ करती थी। ये भी रीढ़ की हड्डी है भी, गवाई में बहुत जगह जाएंगे नाक चिपटी हुए मनुष्य मिलते हैं। हमारा कार्यक्रम बलरामपुर में था, बढ़नी नेपाल के बॉर्डर, नेपाल भी घूमने गए, तो उनकी जो नेपाल के लोग हैं और ये इंडिया के लोग हैं, सटे हुए बॉर्डर है बढ़नी, ठीक ना, वहां की इंसान वहां से दोनों मिलते हैं। आप नहीं समझ पाओगे, इंडिया के नेपाल के दोनों, पानी का परिवर्तन हो गया। अगर वहीं के बच्चे अगर यहाँ पे शादी कर लेते, इनके अंदर दूसरा जनरेशन हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता है। अब ये टेक्निकल है, बच्चा कैसे पैदा होता है, 9 महीने में होता। ये लोग तो पूरा 2-2 दिन में पैदा कर देते थे, कुल 2-2 दिन में पैदा कर रहे यार, 1 घंटे में खुश रखते बच्चा पैदा होते, ऐसा होता है। बताओ ना क्यों? अगर मेरे पिता की माता दुर्गा, काली माता, तो काली बाहू कहां गए? है किसी के पास जवाब? दुर्गा माता है तो दुर्गा बाहू कहां गए? भाई पीछे वाली महिलाएं बताओ ना, तुम लोग ज्यादा क्रियाक्रम करती हो। क्रियाक्रम कर्म कांड कांड कुंड को लात मारो, वरना तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। दुर्गा माई है ना भाई साहब, बुरा तो बहुत लोगों को लगता होगा, मैं जानता हूं, फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब को नमक खाया हो तो अदा करके जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो बाबूजी कहां थे? मेरी माँ है तो मेरा बाप भी तो है ना। फिर ये माँ है, जब ये लोग देवियां मेरे बाप की पत्नी नहीं तो मेरी माँ नहीं। मेरी माँ जिसने पैदा किया वही मेरी माँ है। इस देश की माँ सावित्रीबाई फूले है, उनके पति का नाम ज्योतिबा फूले था। इस देश की माँ रमाबाई है, उनके पति का नाम डॉक्टर अम्बेडकर था। इस देश की माँ भीमाबाई है, उनके पति का नाम रामजीराव सकपाल था। इसलिए हम इनको मानते हैं। इस बात को समझो। आखिरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूं, जब पूरी जीवन दे दिए तो 4 चीजें मांगे। आए मेरे समाज के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, एक कहानी के माध्यम से अम्बेडकर ने समझाया,
ये मेरी आखिरी स्पीच होगी, मैं 5 मिनट के अंदर में खत्म करना चाहूंगा। भूख भी लगी होंगी ना लोगों को, हम तो यार 12-12 घंटे बोलते रहते हैं। बाबा साहब है तो ऊर्जा मिलती रहती है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत का, जब बाबा साहब कानून मंत्री हुए तो उस समय हमारे समाज का सबसे पहले भारत में चमार आईएएस हुआ। इस बात को जान लो आप लोग। बाबा साहब के कार्यकाल में एक चमार का लड़का आईएएस हुआ, सिविल सेवा में उसको कलेक्टर के पद पे नौकरी लग गई। बाबा साहब को कहीं से खबर लगी, उन्होंने लेटर लिख के उसको बुलवाया, तो वो उसको डर हो गई, यार अंबेडकर फंडिंग लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे लोग तो बहुत चालाक होते हैं ना, सारी बातें समझा दो, मंदिर में इनको भेज दो, बहुत पैसा बाबा कम है और ले लो, लेकिन 10 रुपया आप मांगो ने कि हमको बाबा साहब का ये रंगवाना कहे भैया कल आना पैसा नहीं, अरे व्यवस्था सही नहीं। अभी हमारी बहनें कहते हैं कि मम्मी हमको डॉक्टर बनना, 5 लाख रुपया दे दो, 50,000, तो बोलेंगे नहीं ये 5 लाख चल, उसकी शादी में 20 लाख खर्चा करेंगे, कहेंगे यार एक चीज और कम पड़ गई, 1 लाख और होता फलानवा से आगे और बिया किए होती। ये व्यवस्था है। तो ये चीजों पे बाबा साहब ने उस कलेक्टर को लेटर लिख के जब बुलाया, कलेक्टर जब आया तो बोला डरते डरते 2 लेटर के बाद आया, बोला हाँ सर साहब, चरणों को छुआ, उन्होंने कहा अंदर आओ, बैठाए, बोले डरो मत। पहला उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में जो चल रहा है, तुमसे हम फंडिंग लेने वाले नहीं है, तुमसे हम फंडिंग, हमारे एक सबसे क्रांतिकारी करीबी दोस्त विश्वजीत आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलता लड़का। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कत्तावर ये हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बंदा जागता रहता है हमेशा। मैं चाहता हूं आप जूता निकाल के आए, जूता निकाल के नीचे ही नीचे और नीचे, और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित माला पर कर दे। आपको मेरा जय भीम भाई, और कैसे हो भाई, इनको भी इधर जय भीम बोल लो, यहाँ से बोलो जय भीम। कार्यक्रम चलता रहे, लेट तो नहीं हो रहा भाई साहब। तो कलेक्टर के माध्यम से बड़े भैया उन्होंने लेटर लिख के बुलाया, और जब आए उन्होंने कहा तुम किस कैटेगरी से हो, उन्होंने कहा तुम किस कैटेगरी से हो, उसने कहा शूद्र है, चमार है। और बताओ बैठो, पानी पिलाओ। उन्होंने कहा मैं चमार हूं, तो बाबा साहब ने कहा जिस ड्रेस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद, आपका भाई बाबा साहब के रास्ते पर चलने के बाद थोड़ी थोड़ी इनको किताबों से लेके आपको समझाने का काम कर रहा हूं। शायद इसमें से 10 सुधरेंगे नहीं तो -0% में बाबा साहब के रास्ते पे सही चल रहा हूं। कितना? -0%, क्योंकि बाबा साहब के नाखून के बराबर अभी मेरी औकात नहीं है, ना आपकी औकात है। जबकि मैंने पाखंड को लात मार दिया कब का। मैं दोगला नहीं हूं कि मेरे घर में है माता जी, इधर है बाबा साहब, फिर मैं बेटा किसका हूं? फिर मेरे हजारों बाप होंगे। मुझे आदत है अपने बाप को बाप कहने की, ना कि उस नालायक को बाप कहने की। आदत डालो अपने बाप को बाप को, अपनी माँ की माँ। यार कैसे लोग हैं, जिसने पैदा किया उसको मानते नहीं हो, और 9 दिन दुर्गा मनाते हो, खूब एक दिन कंगड़ी पकड़ के गिरा के फेंकते हो, बड़ा मजा आता है, उसी में रह जाओगे। ये बातें बता दो, फिर एक और बातें बताऊंगा, कावड़ वाले पे ध्यान देना। कावड़ उस कलेक्टर से बोले जिस तुम ड्रेस में मेरे पास आए हो, आज तुमको कलेक्टर बनने का मौका किसने दिया? तो उसने बोला सर आपने। तो बोले कलेक्टर किस कैटेगरी से हो? बोले हम चमार कैटेगरी से है। बोले मैं यही लिखा हूं ने, 4 चीजें मांगा था। पहला चीज बाबा साहब ने कहा तुम जिस समाज से उठना उस समाज को शिक्षित करने का काम करना, अगर शिक्षित हो तो। दूसरा उन्होंने कहा अगर तुम धनवान हो अपने समाज के लिए 5% दान भी देना। तीसरा अगर तुम्हारे पास समय है तुम अपने समाज के लिए 3% 4% समय भी देना। चौथा उन्होंने मांगा था अरे मेरे बच्चे भूले नादान बच्चे, अगर ये तुम तीनों नहीं कर सकते तो ये काम करना जो हमारे समाज को जगाने के काम करेगा, उसका पैर मत खींचना। सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते तो उसका पैर मत खींचना, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई वो लड़ रहा है। पैर नहीं खींचोगे तो तुम भी उसके हिस्सेदारी में अपनी भागीदारी निभा रहे हो।
तो इस चीजों पे आप ध्यान दीजिए। गुजरात के बच्चे क्या करते हैं, सीपीएमटी, पीटीएमटी, आईआईटी ये तैयारी करते हैं, ठीक ना। और साउथ इंडिया के बच्चे, साउथ में जैसे केरला हो गया, तमिल हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां के बच्चे आईआईटी, सीपीएमटी और बड़ी बड़ी टेक्निकल की दुनिया में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों शांत रहो, पढ़ाई कर रहे हैं। गुजरात के बच्चे आईएएस, पीसीएस, जे मेंस तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो उस पर एडमिशन करा के पढ़ रहे हैं। और यूपी के बच्चे जानते हो सबसे बड़ी डिग्री ले रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़ी डिग्री। कांवड़ कब ले जाना है, नवरात्रि कब मनानी है, शिवरात्रि कब मनानी है, गांजा पीते हुए हमको कब जाना है, दारू पी के भोले के दुर्गा पे नाचना कब है, 8 दिन बाद 9वें दिन टंगड़ी उठा के कब पटकना है, ये सोचते रहते बेचारे। तो तरक्की कौन करेगा भाई साहब, तुम्हारे पैसों से ना। उसका बच्चा विदेशों में पढ़ाई कर रहा, जाके पता कर लेना। उसके बच्चे संविधान पढ़ के जज बन गए, तुम गीता बन के भक्त नहीं बन पाओगे। तुम्हारी औकात नहीं मंदिर जाने की, औकात देखनी है एक राष्ट्रपति